साल 2018 में आई पलटन मूवी जो रियल स्टोरी से इंस्पायर है। यह स्टोरी सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे चीनियों ने धोखे से 20 अक्टूबर 1962 में हमारे जवानों को शहीद किया था। तो आप वीडियो का एंड तक जरूर वॉच करना। तो कहानी के शुरुआत में दिखाया जाता है 20 अक्टूबर 1962 में एक राजपूत बटालियन नामकाचू नदी के पास अरुणाचल प्रदेश में भारत की सीमा की रक्षा कर रहे थे। एक दिन सभी भारतीय सैनिक अपने बंकर में सो रहे थे, तभी अचानक से सुबह के 5:14 में चीनी सैनिक हमला करने लगते हैं। उस लड़ाई में 1383 सैनिक मारे गए थे, 1047 सैनिक घायल हुए थे और 1996 सैनिक लापता हो गए थे। जब यह खबर डाकिया के द्वारा सबके घर पहुँचाया जाता है तो देश के हर गली से रोने की आवाज गूंज उठी थी, जिसको सुनने के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया था। उसके बाद कहानी 1967 में गंगोट सिक्किम में दिखाया जाता है, जहां पर मेजर जनरल सगत सिंह जीओसी माउंट डिवीजन ने लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह यादव CO2 ग्रेनेडियर्स को नाथुला दर्रे पर प्रभार लेने का आदेश दिया। नाथुला सिक्किम की कुंजी है और सगत ने राय को हर कीमत पर वहां डटे रहने का आदेश दिया। मेजर बिशन सिंह राय के दूसरे कमांड थे। कैप्टन पृथ्वी सिंह डागर बिशन सिंह को एक आदर्श के रूप में देखते थे। मेजर हरभजन सिंह 1962 में चीनियों के हाथे राजपूत सैनिकों की क्रूर हत्या का बदला लेना चाहते थे। कहानी आगे बढ़ती है और हरभजन सिंह अपने बारे में बताते हैं कि अपने गांव में अपने माता पिता के खेतों में मदद करते हैं। वहीं पर उनकी एक प्रेमिका भी है जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जिसका नाम हरजोत सिंह है। लेकिन उनके माता पिता हमेशा उनके लिए लड़की देखते हैं और हरभजन सिंह मान भी जाते हैं, जिससे वह नाराज होती रहती है। इधर कैप्टन पृथ्वी सिंह डांगर की मंगेशकर एक गाँव में रहती है और उनकी सगाई हो गई थी और उनकी शादी होने वाली थी। लेकिन इधर बॉर्डर पर चीनी हमेशा राय की पलटन को अपने हरकतों से भड़काने की कोशिश करते हैं। लेकिन राय समझते हैं कि यह चीनियों की चाल है और अपने पलटन को बताते हैं कि वे गुरिल्ला युद्ध पर माओ की लाल किताब का अनुसरण कर रहे हैं। वो हमें मानसिक रूप से डराना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। उसके बाद चीनी नो मैंस लैंड पर बंकर बनाने लगते हैं, लेकिन राय उसे जबरदस्ती तोड़कर फेंकवा देते हैं। उसके बाद अगले दिन फिर से बॉर्डर लाइन के पास संघर बनाने लगते हैं। राय वहां पर आकर उन लोगों को मना करते हैं तो वह लोग नहीं मानते हैं, इसलिए अगले दिन इंडियन आर्मी वाले भी वहाँ पर बंकर बनाने लगते हैं और वहाँ पर चीनी आकर हस्तक्षेप करने लगते हैं। लेकिन अतर सिंह उन सबका ध्यान भटका देते हैं, जिससे वहाँ पर बंकर बन जाता है और अतर सिंह को चीनी अपने साथ पकड़ कर ले जाते हैं। और वहाँ से वापस आने के बाद अतर सिंह राय सिंह को बताते हैं चीनी नाथुला दर्रे पर कब्जा करने के लिए अपनी बहुत बड़ी सेना तैयार कर रहे हैं। उसके बाद अगले दिन जब चीनी ने भारतीय क्षेत्र में खाई खोदी और फिर से लड़ाई होने लगी तो इन चीनियों से छुटकारा पाने के लिए सगत ने सीमा पर कांटेदार बाढ़ लगाने का आदेश दिया। मेजर चीमा और उनके फील्ड इंजीनियरों को बाढ़ लगाने का काम दिया जाता है। चीनी बाढ़ लगाने के अगले दिन से ही उसे काटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि वहाँ पर कोई सीमा निर्धारित हो। इस वजह से नाथुला सीमा दर्रे पर कई छोटी मोटी झड़पें होती रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे बाढ़ लगाने का काम आगे बढ़ता है, तनाव बढ़ता जाता है और एक दिन चीनी कमांडर अपनी सेना को बाढ़ लगाने का काम कर रहे भारतीय सैनिकों पर गोलाबारी शुरू करने का आदेश देता है। चीनी अपने तोपखाने से गोलीबारी शुरू कर देते हैं, लेकिन जब राय ने सगत से गोलाबारी के लिए आदेश मांगा तो उन्हें कुछ देर रुकने के लिए कहा गया। लड़ाई बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। चीनी भारतीय कैंपों को बर्बाद कर रहे थे। कुछ देर तक लड़ाई करने के बाद भारतीय सैनिकों का एहसास हुआ कि चीनियों ने सीमा तक सैनिकों को लाने के लिए एक गुप्त सुरंग बनाई है, बिना किसी भारतीय सैनिक को इसके बारे में पता चले। इसलिए डागर ने सुरंग को उड़ाने और सैनिकों के लिए उनका रास्ता साफ करने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। चीनियों के बंकर को उड़ाने के लिए और उन्हें रोकने की कोशिश करते समय हरभजन की भी मौत हो जाती है। उसके बाद सगत के द्वारा तोपों को चलाने की अनुमति दी जाती है और भारतीय सेना की बंदूकें चीनियों के बंकरों और सैनिकों को खत्म कर देती है। यह लड़ाई 3 दिन तक चलती रहती है। उसके बाद चीन वाले आत्मसमर्पण कर देते हैं और अपने सैनिकों के शवों को भारतीय सीमा से वापस ले जाने के लिए कहते हैं, जिससे राय सहमत हो जाते हैं। लेकिन फिर जब वे भारतीय शवों को वापस लाने के लिए कहते हैं तो चीनी एक पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कहते हैं, जिसमें कहा गया था कि भारत ने चीनी क्षेत्र में घुसपैठ की है और इसीलिए उनके शव चीनी पक्ष में है। अतर सिंह उस कागज पर हस्ताक्षर कर देते हैं और अपने सैनिकों के शवों को वापस ले जाते हैं। उसके बाद अतर सिंह हरभजन और डागर के अस्थियों को उसके माता पिता को सौंप देते हैं। यह सीन देखने के बाद आपकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और लास्ट में एक तिरंगे पर लिखा था, हमारा तिरंगा हवा के कारण नहीं लहराता है, वो लहराता है प्रत्येक वीर जवान की अंतिम सांस के साथ, जिन्होंने तिरंगे की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।